बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम रिवीजन एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। तो जी हमारे पास क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, एंड इसका पार्ट 1 है हमारे पास x माइनस 5y व्हेन x इज़ इक्वल टू 2a प्लस 3b एंड y इज इक्वल टू a माइनस 5b। हमने फाइंड क्या करना है, x माइनस 5y फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू है x किसके बराबर है 2a प्लस 3b के, और y किसके बराबर है a माइनस 5b के। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू को लिखना है। x किसके बराबर है 2a प्लस 3b के, तो हमने x की जगह पे लिखा 2a प्लस 3b एंड ये माइनस है, माइनस लिखा। यहाँ पे 5 है हमारे पास तो हमने 5 लिखा, और 5 के साथ y है तो हमने y की वैल्यू जो हमें दी गई है वो लिखनी है a माइनस 5b। तो हमने इस तरफ की साइड जो है हमारे पास इसको ऐसे ही उतार लेना है, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस लिख देना है, 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस होता है हमारे पास प्लस होता है, हमने प्लस लिख लेना है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो कितने आए 25b, ठीक है। 5 को 5b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25b आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें जो वेरिएबल सेम है वो a यहाँ पे है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है। अब ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 2a माइनस का 5a, पहले हम इन दोनों को एक साथ करके लिख लेते हैं। 2a माइनस 5a प्लस 3b प्लस 25b, इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिख लिया है। अब हमारे पास ये है प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो हमने 5 में से 2 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3a आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएंगे। माइनस जो है हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ है, 5 के साथ है, इसलिए हमने माइनस ही लगाना है। अब यहाँ पे प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है 25 में प्लस करेंगे 3 तो कितने आ जाएंगे प्लस के 28b। तो ये हमारा आंसर है, बहुत आसान था ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, हमारे पास x प्लस वाई है, छोटे ब्रैकेट में है, और x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब ये भी ब्रैकेट में वैल्यू है, ये भी ब्रैकेट में वैल्यू। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक वैल्यू को हमने दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये x है इसको हमने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस y को हमने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे बताया कि जबकि हमारे पास x किसके बराबर है -2 के, और y किसके बराबर है -3 के। अब जहाँ जहाँ पे x है हमने -2 लिख देना है, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमने -3 लिख देना है, और इसको सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले हमारे पास x है, इसके साथ हमने इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, x की जगह पे हमने लिख देना है -2, और हमने क्या करना है ये पूरी वैल्यू लिखनी है, लेकिन जो है इसकी वैल्यू चेंज कर देनी है, ठीक है। -2 और -3 पुट कर देना है। x है हमारे पास -2, हमने इसके ऊपर क्यूब लगा दिया, -2 ऐसे ही लिख देना है। x की जगह पे -2 लिख के स्क्वायर लगा दिया, -3 लिख दिया, प्लस -2 एंड -3 स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, अब हमारे पास है प्लस y, तो हमने y की जगह पे हमने लिख देना है प्लस y है ना हमारे पास, ये देखें प्लस और -3, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमने क्या कर देना डायरेक्ट -3 लगा देना है, ठीक है। -3 लिखा, और अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को। तो सेम यहाँ से देख के आप बेशक लिख लें क्योंकि एक ही चीज़ है ना यहाँ पे। तो हमने लिख देना है -2 क्यूब -2 स्क्वायर -3 प्लस -2 एंड -3 स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो यहाँ पे इस वैल्यू को ऐसे ही रहने देना है। हमने पहले जो हमारे पास पावर्स हैं इसके ऊपर क्यूब्स हैं, स्क्वायर है, और जो ये जो वैल्यू है ना ये देखें 2x स्क्वायर y, इस पूरी वैल्यू का क्या मतलब है कि ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी आपस में मल्टीप्लाई होगी। कैसे, ये देखें 2 2 द 4, 4 2 द 8 होता है। 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। अब यहाँ पे देख लें -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 द 4, 4 2 द 8,
ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। ठीक है। अब हमने क्या लिख दिया, -8 लिख दिया टू क्यूब की जगह पे। ठीक है। अब ये -2 हमने ऐसे ही लिख देना है। हमने 2 के ऊपर जो स्क्वायर है पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है। हमने क्या करना है, 2 2 = 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस का 4, 2 2 = 4। अब है -3, ये हमने ऐसे ही लिख देना है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो हमने क्या किया, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2 लिख दिया, और प्लस इंटू माइनस, बल्कि ये पहले हम रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। हमने प्लस ऐसे ही लिख दिया, -2 भी ऐसे लिख दिया। हमने इसके स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो हमने क्या करना है, 3 3 = 9, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है। हमने जो सिंबल होते हैं, निशानी होती है, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो जो वैल्यू होती है उसको भी मल्टीप्लाई करना होता है। 3 3 = 9 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, +9 आ गई। ठीक है। हमने लिख दिया +9, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है। -2 लिख दिया। अब हमारे पास है -3, हमने ये भी ऐसे ही लिख देना है, और ये जो वैल्यू यहाँ पे है इसको सॉल्व करने से सेम यही आंसर आएगा। ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है, तो हम यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं जल्दी जल्दी, -8 -2 + 4 -3 प्लस -2 + 9। ठीक है। सेम वैल्यू है ना दोनों तरफ, तो हमने यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं हम। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है पहले उसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये जो वैल्यू थी ना 2x² y, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, xy² इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लिखा -2 ऐसे ही लिख दिया। अब ये -8 भी ऐसे ही लिख दिया। अब इस वैल्यू को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट। हमने क्या किया, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। अब ये 2 4 = 8, 8 3 = 24, हमने 24 लिख दिया। अब ये प्लस है, हमने ऐसे ही लिख देना, बल्कि इसको साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो हमने माइनस लिख देना है। ठीक है। सिम्बल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो हमने माइनस लिख दिया। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 = कितने होते हैं, 18। ठीक है। 9 2 = 18, हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू है -3 हमने लिख देना है। अब साथ हमने जो इसकी जगह पे हमने सेम, ये एक ही चीज़ है ना, ये दोनों तरफ हमने ये साइड सेम इधर भी लिख देनी है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू सेम है तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, तो हमने लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इस माइनस के 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस माइनस के 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। हमने क्या किया, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, हमने प्लस लिख दिया। 8 2 = कितने होते हैं, 16। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 48। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हमने प्लस लिख दिया। 18 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। ठीक है। अब ये जो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं मैम मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाए, तो ऐसी चीज़ें तो आप थोड़ी बहुत खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें मैं बार बार करके बताऊं। ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना आपको आता ही है ना, आपने छोटी क्लासों से शुरू से सीखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इस माइनस के 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमने प्लस लिख दिया। 8 3 = कितने हो गए, 24। माइनस इंटू प्लस माइनस, 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 72। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, हमने प्लस लिख दिया। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 54। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मेन थिंग जो है, आप वैसे इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर गलत आएगा। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है, उस पर आपने टाइप करना है +16 -48 +36 +24 -72 +54। जैसे जैसे ये लिखा है सेम ऐसे ऐसे आपने कैलकुलेटर पे लिखते जाना है। जब आप इक्वल्स करेंगे तो आपका आंसर 10 आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है जी।
और बुक में भी इसका आंसर 10 है। वैसे हम इसको प्लस करके फिर बाद में माइनस करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, इसलिए अगर हम कैलकुलेटर पे इस पे लिखते जाएं साथ के साथ और सॉल्व करते जाएं तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की जानिब। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 जो हमारे पास, हमने इसकी वैल्यूज़ लिख ली है। अब हमारे पास a बराबर है 0 के, b बराबर है 5 के। तो हमने क्या करना है, a की जगह पे हमने 0 लिख दिया, ठीक है, स्क्वायर, प्लस b की जगह पे हमने 5 लिख दिया स्क्वायर, एंड सेम ऐसे ही लाइन लगा दी। और क्या है, a स्क्वायर है तो हमने 0 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 0 एंड 5, प्लस b स्क्वायर है तो हमने 5 स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, जो वैल्यू है उसकी जगह पे हमने a b की जगह पे उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमारे पास जो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 55 आएगा, और अपॉन 0 आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 zeros द 0 एंड 0 5 द 0। जब 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। ठीक है, हमने 0 लिख दिया, प्लस है 5 5 द कितने होते हैं, यहाँ पे मैंने 55 लिख दिया, 25 आना था, 5 5 द 25। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे हम अलग करके लिख देते हैं। 25 में 0 को प्लस करेंगे 25 आएगा, 25 में 0 को प्लस करेंगे 25 आएगा। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 को 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमें इस अपॉन की सूरत में वैल्यू मिली थी ना, हमने लिखा जो डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास 25 है, और ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास वो भी 25 आ गया उसके, जब हमने सॉल्व कर लिया। अब हम 25 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो 25 1 दा 25, हमारे पास 0 बच गया। तो क्या आया आंसर, हमारे पास 1 आया। तो इट मीन्स इस तरीके से भी 1 आया, डायरेक्ट हमने कैंसिल आउट कर दिया तब भी 1 आया। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है, हमारे पास बुक में इसका आंसर 1 है और 1 ही आ गया। तो जी इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, इसके बाकी पार्ट जो 2 पार्ट बचे हैं हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता। ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।